बुद्ध के अनेक शिष्य हुए। उन्हीं में से एक का नाम था पूर्ण कश्यप। लेकिन अब वो सिर्फ नाम के पूर्ण नहीं रहे, अब वो वास्तव में पूर्ण हो गए। माने चेतना की जिस ऊंचाई को पूर्णता की कह दिया जाता है, वो वहां तक पहुंच गए। तो बुद्ध ने फिर उनसे यही कहा कि पूर्ण, अब तुम पूर्ण हो चुके हो। तो जब तुम पूर्ण हो चुके हो तो अब तुम्हें मेरे साथ साथ मेरे आगे पीछे फिरने की भी आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें वह कार्य करना चाहिए जो किया जाना जरूरी है। अब तुम जाओ और जो मुझसे तुमने पाया है वो हर जगह बांटो। किसी दिशा में जाओ और वहां प्रचार करो उसका। लोग दुख में हैं, कष्ट में हैं, उनकी पीड़ा को हरो। अब तुम पूर्णता प्राप्त कर चुके हो। जितना दिया जा सकता है उतना तुम्हें दे चुका हूं। तुम जितना दूसरों से ले सकते हो उतना तुमने मेरे माध्यम से ले लिया है। अब आगे का काम तुम स्वयं कर सकते हो, इसलिए तुम जाओ और काम करो। तो पूर्ण कहते हैं किस दिशा जाऊं? दिशाएं तो इतनी हैं, किधर जाऊं? तो बुद्ध ने कहा कि ये अंतिम काम भी अब तुम स्वयं ही चुनो, क्योंकि तुम अब इस काबिल हो गए हो कि तुम खुद निर्णय ले सकते हो कि तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, तुम्हारी सबसे अधिक आवश्यकता कहाँ और किसको है। तो इसका निर्णय भी तुम स्वयं करो। तो जितना उनको पता था पूर्ण को, उसके आधार पर उन्होंने एक क्षेत्र चुना। कहते हैं बिहार में उस समय एक क्षेत्र था जहां बहुत सूखा पड़ा हुआ था, सूखा इलाका था, पर वो खतरनाक बहुत था, क्योंकि वहां के लोग किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखते कि जो वहां का नहीं है, कोई नया व्यक्ति है, तो उसे बहुत सताते थे, परेशान करते थे। और अगर कोई साधु संत हो, भिक्षु जैसा हो, तो उसे और ज्यादा परेशान करते थे। कहते हैं कि वहां के लोग जो थे थोड़े खराब लोग थे। तो बुद्ध कहते हैं कि वो तो बहुत खतरनाक जगह है। वहां के लोग तो बिल्कुल जंगली हैं, अज्ञानी हैं, पशुओं की तरह जीते हैं, नए इंसानों को भी मार देते हैं, गालियां देते हैं, उनका अपमान भी करते हैं, उन्हें पीटते भी हैं, किसी की जान भी ले लेते हैं। तो वहां जाकर क्या करोगे? तो पूर्ण कहते हैं कि आवश्यकता उन्हीं को तो है मेरी, जो लोग पहले से ही अच्छा जीवन जी रहे हैं, ऊंचा जीवन जी रहे हैं, सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उनको क्या आवश्यकता है? जिनको वास्तव में जरूरत है वो तो यही लोग हैं जो जानवरों की तरह जी रहे हैं, अज्ञानी हैं, ताकि ये अपने अज्ञान से ऊपर उठ सकें, ताकि अपनी पशुता को त्याग कर एक अच्छा चैतन्य जीवन जी सकें। बुद्ध ने कहा ठीक है, लेकिन 2-3 सवाल हैं, तुम उनका जवाब दे दो फिर चले जाओ। पूर्ण कहते हैं ठीक है, आप पूछिए। तो बुद्ध कहते हैं कि तुम वहां जाओगे और वहां गए और उन्होंने अगर तुम्हें गालियां दी, तुम्हारा अपमान किया, तुम्हें अपशब्द कहे, तो उस स्थिति में तुम क्या करोगे या तुम्हें क्या होगा? तो पूर्ण कहते हैं कि इससे तो मैं बहुत खुश होऊंगा, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो बस गालियां ही तो दे रहे हैं। अब वो जो दे रहे हैं उसे मैं स्वीकार करता हूं या नहीं करता हूं, ये तो मेरे ऊपर निर्भर करता है। तो वो तो बस गालियां ही दे रहे हैं, मुझे मार थोड़ी ना रहे हैं। बुद्ध कहते हैं ठीक है, अगर वो तुम्हें मारने ही लग जाए, तो तुम्हें पीटे ही, तो तब तुम क्या करोगे? पूर्ण कहते हैं आप ये प्रश्न भी मुझसे ही पूछ रहे हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि अगर वो मुझे मारेंगे पीटेंगे भी तो उन्होंने मार ही तो नहीं डाला ना मुझे, मेरी जान ही तो नहीं ले ली। अभी जिंदा हूं मैं, तो खुश हूं मैं इस बात से, मुझे कोई समस्या नहीं। बुद्ध कहता है मान लो वो तुम्हारी जान ही ले ले, तो जब वो तुम्हारी जान लेंगे उस वक्त तुम्हारे मन में क्या ख्याल होगा? उस वक्त तुम क्या सोचोगे? उस अंतिम क्षण में तुम्हारी क्या स्थिति होगी, क्या मन स्थिति होगी? पूर्ण कहते हैं तब तो मैं यही विचार करूंगा कि अच्छा हुआ इस जीवन से मुक्ति हुई। इस जीवन में बहुत सावधानियां मुझे रखनी पड़ रही थी, ताकि कोई गलती ना हो जाए, कोई भूल चूक ना हो जाए। अब ना तो कोई गलती का डर है, ना किसी भूल चूक का, और ना ही इस तन का जो एकमात्र बंधन था वो बंधन बचा। अब ये एकमात्र जो बंधन रहता है मनुष्य का, जब तक वो देह में है,
उसकी देह ही उसका अंतिम और प्रथम बंधन होता है, तो इससे भी मैं मुक्त हो जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। अब ना तो तुम्हें कोई गाली दे सकता है, ना तुम्हारा अपमान कर सकता है, ना तुम्हें कुछ अपशब्द कह सकता है, ना तुम्हें कोई मार सकता है, क्योंकि वो गालियां देंगे लेकिन वो गालियां तुम तक नहीं पहुंचेंगी, तुम्हारे कानों में घुस जाएंगी लेकिन फिर भी वो तुम तक नहीं पहुंच पाएंगी। कोई तुम्हें चोट पहुंचा देगा, तुम्हारे शरीर को घायल कर सकता है लेकिन तुम्हें नहीं कर पाएगा। कोई तुम्हारे तन को नष्ट कर सकता है लेकिन तुम्हें नहीं मार पाएगा, क्योंकि तुम अब अमृतत्व को प्राप्त हो गए। इसीलिए तो बुद्ध ने कहा था कि तुम अब पूर्ण हो गए हो। तो ये तो बुद्ध ने एक परीक्षा की तरह उनकी ली थी कि जाते जाते एक बार और पूर्ण की परीक्षा ले ली जाए। तो इस परीक्षा में भी पूर्ण पास हो गए, उत्तीर्ण हुए, और बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। तो यहाँ पर क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि ये जो संसार में घटनाएं घटती है, यहाँ पर खेल जो है मन का होता है। सामने वाला जो कुछ भी कर रहा है उस वक्त तुम्हारी मनोस्थिति क्या है? एक बार मैंने कहा था तुमसे कि दूसरों के व्यवहार से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उनके उस व्यवहार के प्रति तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होती है। क्योंकि दूसरे तो व्यवहार करेंगे ही, अच्छा भी करेंगे, बुरा भी करेंगे, वो कुछ भी करते हैं, लेकिन तुम उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया करते हो, या करते हो या नहीं करते हो। करते हो तो फिर क्या करते हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। कोई तुम्हें लाख गालियां दे और तुम अपने होंठ खोलो ही ना, तो सामने वाले के व्यवहार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उस व्यवहार के प्रति तुम कोई प्रतिक्रिया करते हो या नहीं करते हो, और अगर करते हो तो क्या प्रतिक्रिया करते हो। तो यहाँ पर भी पूर्ण ने अपने मन को जीत लिया है, वो मन से ऊपर उठ गए, और जो मन से ऊपर उठ जाता है उसके लिए संसार फिर वही हो जाता है जैसा वो चाहता है। संसार उसके लिए स्वर्ग हो जाएगा अगर उसका मन स्वर्ग में स्थापित है। और स्वर्ग में स्थापित मन का अर्थ क्या है? ऐसा मन जो कामनाओं से, जो क्रोध से, ईर्ष्या से, जो वासनाओं से, जो मोह से, लोभ और नशे से मुक्त है, जो किसी प्रकार की अपेक्षाओं से मुक्त है, जो अपमान और सम्मान की इच्छा से मुक्त है, जो अच्छे और बुरे से ऊपर उड़ गया है, जो सुख और दुख से ऊपर उड़ गया है। ऐसा मन जो होता है वो स्वर्ग के समान है, वो उसे स्वर्ग ही कहते हैं। मन की उस स्थिति को ही स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग कहीं आसमान में या कहीं जमीन पर नहीं होता है, ये मन की स्थिति ही होती है। तो ऐसा ही मन स्वर्ग होता है, और जिसका मन ऐसा हो जाता है उसके लिए फिर संसार भी स्वर्ग की तरह ही होता है। वो मन उस गहरे समुद्र की तरह होता है जिसमें हर तरफ से हर प्रकार की नदियां आकर समा जाती हैं, और फिर भी समुद्र समुद्र ही रहता है, वो सबको सहज स्वीकार करता है। बुद्ध ने भी एक बार कहा है कि वैर से वैर को समाप्त नहीं किया जा सकता, घृणा से घृणा समाप्त नहीं हो सकती, प्रेम से ही वैर को समाप्त किया जा सकता है। आप आग में और आग डालकर आग को कभी शांत नहीं कर सकते ना। पानी में और अधिक पानी डालकर तुम जगह को सुखा नहीं सकते। उसी प्रकार घृणा से घृणा करके आप उस घृणा को और दोगुना कर देते हैं। तो यहाँ पर भी अगर पूर्ण सामने वालों के प्रति जो क्रियाएं आ रही हैं, सामने वाले जो व्यवहार कर रहे हैं, उनके व्यवहार के प्रति वैसे ही दुष्कर्म, वैसे ही व्यवहार वो भी करने लग जाएंगे, तो उससे तो व्यवहार और बढ़ जाएंगे। उससे तो वो अगर गालियां दे रहे हैं तो गालियां और बढ़ जाएंगी, वो मारपीट कर रहे हैं तो मारपीट और बढ़ जाएगी। तो ये 2-3 बातें याद रखें कि घृणा से घृणा को समाप्त नहीं किया जा सकता, दुश्मनी वैर से वैर को समाप्त नहीं किया जा सकता। सामने वाला तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करता है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम उस व्यवहार के प्रति क्या प्रतिक्रिया करते हो। और जो कुछ भी है वो तुम्हारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है कि तुम्हारा मन स्वर्ग में जी रहा है या नरक में। वो मन जिसमें ईर्ष्या है, घृणा है, जिसमें बदले की भावना होती है, मान सम्मान से उससे फर्क पड़ता है, जो लालची है, जो बात बात में क्रोध करता है, जो ईर्ष्यालु है, वो सब ऐसे मन नरक में
जीने जैसे हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन भर नर्क में जीता है।